सो है गाइस, आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ना वो बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ क्वेश्चन क्या बोलता है, खालसा वाज फाउंडेड बाय, खालसा को किसने बनाया? ऑप्शन ए गुरु गोबिंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा को बनाया। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स को हमें कंसिडर करना है। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है? द सिख लीडर बंदा बहादुर was captured and killed during the reign of Emperor फारूक सियार। क्या जो सिख लीडर बंदा बहादुर है उसको कैप्चर करके किल किया था फारूक सियार की दौरान? स्टेटमेंट सेकंड क्या बोलता है? मराठास ने फाइट की विथ अहमद शाह अब्दाली के साथ पानीपत में ज्यूरिंग द रीन ऑफ एम्परर शाह आलम सेकंड। क्या ये सच है? तो कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हो सकते हैं? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नियदर वन नॉर ट्रू। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि बोथ वन एंड टू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो बंदा बहादुर शाह को कैप्चर कर किया और किल किया फारूक सियार की रेन के दौरान। ठीक है। तो मराठास ने फाइट की थी शाह अहमद शाह अब्दाली के साथ पानीपत में शाह आलम एम्परर के दौरान। ठीक है। तो इस वजह से दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? मेन कॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नवाब बिटवीन नवाब सिराजुद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी वाज दैट। जो मेन कॉज था कॉन्फ्लिक्ट का नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान, वो किस वजह से था? तो ऑप्शंस क्या क्या बोलते हैं? ऑप्शन 1, द ब्रिटिश अपोज्ड द सक्सेशन ऑफ सिराजुद्दौला। द ब्रिटिश मिसयूज्ड द दस्तक, यानी कि फ्री ड्यूटी पासेस को क्या ब्रिटिशर्स ने मिसयूज किया। सी, ब्रिटिश अटैक्ड द फ्रेंच सेटलमेंट्स ऑफ चंद्रनगर इन बंगाल। या फिर द इंसिडेंट ऑफ ब्लैक होल हैड ऑकर्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि ब्रिटिश ने क्या किया, दस्तक का मिसयूज किया, जो फ्री ड्यूटी पासेस हैं उसका मिसयूज किया। तो इस वजह से क्या हुआ, जो लड़ाई है वो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान हो गई थी। ठीक है। क्योंकि ब्रिटिश ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने दस्तक का मिसयूज किया था। ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? सक्सेसर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वास। महाराजा रंजीत सिंह का सक्सेसर कौन था? खारक सिंह, हरिहर सिंह नालवा, शेर सिंह, या फिर नौनिहाल सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि खारक सिंह। खारक सिंह जो था ये सक्सेसर था महाराजा रंजीत सिंह का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? हु कन्वर्टेड सिक्स इनटू अ मार्शल रेस। सिक्स को किसने मार्शल रेस में कन्वर्ट किया? ऑप्शन ए अर्जुन देव, बी गोविंद सिंह, सी हरगोबिंद, डी तेग बहादुर। तो इसका जो सही आंसर है
वो ऑप्शन बी है, यानी कि गोबिंद सिंह ने सिख्स को कन्वर्ट किया मार्शल रेस में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? हु वॉज द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल? बंगाल का कौन सा लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब था? ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, बी मीर जाफर, सी मीर कासिम, डी नजमुद्दौला। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो था ये लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब था किसका? बंगाल का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? मैच इन द फॉलोइंग, इनको हमें मैच करना है। लिस्ट वन पीरियड है और लिस्ट सेकंड वार है। फर्स्ट क्या बोल रहा है? 1767 टू 69 क्या फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुई थी? 1790 टू 92 क्या थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुई थी? 1824 टू 26 क्या फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार हुई थी? 1845 टू 46 क्या सेकेंड एंग्लो सिख वार हुई थी? तो कौन से करेक्ट आंसर हो सकते हैं, ज़रा बताओ। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है? 2 and 4, 3 and 4, 1 and 2 या फिर 2 and 3? इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी है, यानी कि 2 and 3। 1790 टू 92 की अगर हम बात करें तो थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुई थी, और 1824 से 26 अगर हम बात करें तो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार हुई थी। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? एक मिनट। द रूलर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज रिमूव्ड फ्रॉम पावर बाय द ब्रिटिश ऑन द प्रोटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस? किस स्टेट के रूलर को ब्रिटिशर्स ने रिकॉल दिया ये कह के कि गवर्नेंस जो है वो मिस हो रही है, मिस गवर्नेंस है। ठीक है। तो रूलर जो है वो फेल हो गया है, सरकार चलाने में रूलर फेल हो चुका है। ऑप्शन ए अवध, बी झांसी, सी नागपुर, डी सतारा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि अवध। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड द रेलवे इन इंडिया इन ऑर्डर टू। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रेलवे को किस पर्पस के लिए इंट्रोड्यूस किया? ऑप्शन ए हैवी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, इंडिया में हैवी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। वाह भाई, क्या ब्रिटिशर्स का यही मकसद था रेलवेज को इंट्रोड्यूस करना? फैसिलिटेट ब्रिटिश कॉमर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। क्या ब्रिटिश की कॉमर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को फैसिलिटेट करना यही ब्रिटिश का मकसद था, शायद, लगता है। मूव फूड स्टोव्स इन केस ऑफ फमाइन। क्या जब भुखमरी होती है तो उस समय जो फूड है उसके मूवमेंट के लिए रेलवे को इंट्रोड्यूस किया? या फिर enables इंडियंस टू मूव फ्रीली विद इन द कंट्री। या फिर इनका मकसद था कि इंडियंस फ्रीली मूव करें एक जगह से दूसरी जगह। तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ब्रिटिशर्स ने अपने कॉमर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को फैसिलिटेट करने के लिए इंडिया में रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, यही इनका मकसद था। उनको क्या था इंडिया के साथ? उनको अपने मकसद के साथ था। उनको क्या था हैवी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए, या इंडियाज़ को फ्रीली मूव करवाने के लिए, या मतलब फेमाइन्स के दौरान फूड देने के लिए। उनका अपना मकसद था। वो उनको वेल्थ चाहिए, उनको दौलत चाहिए, उनको ट्रेड चाहिए, कॉमर्स चाहिए, कंट्रोल चाहिए। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ असेसमेंट
द ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्टेड रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स। इस एक असेसमेंट सिस्टम के अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेवेन्यू को कलेक्ट किया डायरेक्टली कहाँ से? फार्मर्स से। ऑप्शन ए जिम्मेदारी सिस्टम, ऑप्शन बी रायतवारी सिस्टम, ऑप्शन सी अनावारी सिस्टम, ऑप्शन डी दिसाईवारी सिस्टम। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि रायतवारी सिस्टम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? हु वाज एसोसिएटेड विद द रायतवारी सेटलमेंट ऑफ मद्रास। तो जो मद्रास में रायतवारी सिस्टम हुआ था उसके साथ कौन एसोसिएटेड था? ऑप्शन ए मालकोम, बी मेटकैफ, सी मुनरू, डी इल्फिंस्टन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि मुनरू। आई बात समझ में? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? इन इंडिया द फर्स्ट बैंक टू लिमिटेड लाइबिलिटी मैनेज्ड बाय इंडियंस एंड फाउंडेड इन 1981 वाज। ये कौन सा बैंक था जिसकी लिमिटेड लाइबिलिटी थी, इंडियंस मैनेज करते थे? हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि अवध कमर्शियल बैंक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ दीज battles proved decisive in the Anglo-French rivalry in India? किसकी बात कर रहे हैं? एंग्लो फ्रेंच रिवलरी की बात। बैटल ऑफ वांदीवाश, बैटल ऑफ प्लेसी, बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम, या फिर बैटल ऑफ मैसूर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, यानी कि बैटल ऑफ वांदीवाश। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लिव इन इंडिया वर। कौन पहले आए थे और कौन बाद में गए इंडिया से? ऑप्शन ए पुर्तगीज, फ्रेंच, इंग्लिश, या फिर डच। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है बताओ? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि पुर्तगीज जो थे ये सबसे पहले इंडिया में आ गए। ठीक है, अरे कौन सा बंदा इंडिया में सबसे पहले आया पुर्तगीज का? ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना, पुर्तगीज का कौन सा बंदा इंडिया में सबसे पहले आया और कहाँ पे आया। ठीक है, तो पुर्तगीज जो हैं इनको हमने गोवा से कब निकाला? 1961 में। ठीक है, ये बताओ कौन सा बंदा सबसे पहले आया था पुर्तगीज का, उसका नाम और वो कहाँ पे आया और डेट, किस डेट पे आया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द स्टेट झांसी वाज मेड अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया थ्रू। जो स्टेट झांसी था उसको ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बनाया था, लेकिन किस चीज़ के थ्रू? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी लाइन्स, वॉर अगेंस्ट रानी लक्ष्मीबाई, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल कोई रूलर था, कोई, ये मतलब एक किंग है। ठीक है, एक किंग है, किंग के पास अपना बेटा है, तो किंग की जो भी प्रॉपर्टी है, जो कि किंगडम है, वो किसके पास जाएगा? बेटे के पास, यानी कि बेटा बनेगा किंग। ठीक है, हेरिडिटरी इसी को कहते हैं, तो ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की, तो इन्होंने क्या किया था ब्रिटिशर्स ने? आगे इसका भी एक क्वेश्चन है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को किसने इंट्रोड्यूस किया। तो
वो मैं नाम नहीं अभी बताऊंगा, फिर बाद में क्वेश्चन भी करेंगे। ब्रिटिशर्स ने कहा कि अगर कोई रूलर है कोई किसी एम्पायर का, तो अगर किंग है, रूलर है, नवाब है, अ, तो अगर किंग का अपना बेटा नहीं है, किंग ने कोई बच्चा अडॉप्ट किया है, ठीक है, अडॉप्टेड सन है किंग का, तो जो अडॉप्टेड सन है वो इस पोस्ट को क्लेम नहीं कर सकता, यानी कि किंगडम जो है वो इस बच्चे को नहीं जा सकता, अडॉप्टेड सन को नहीं जा सकता, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फॉर द एनेक्सेशन ऑफ विच इंडियन किंगडम द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज नॉट फॉलोड। किसी किंगडम को ब्रिटिशर्स ने कैप्चर करने के लिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को यूज ही नहीं किया, फॉलो ही नहीं किया। कौन सा स्टेट था वो? ऑप्शन 17, बी नागपुर, सी झांसी, डी पंजाब। तो झांसी का अभी हमने देखा कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के ही थ्रू इन्होंने ये किया, तो इसका सही आंसर जो है वो पंजाब है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, मुर्शीद कुली खान, ठीक है, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, ये नवाब थे, लेकिन कहाँ के नवाब थे? लखनऊ, बी वाराणसी, सी हैदराबाद, डी बंगाल। तो भाई इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, ना कि बंगाल की, ठीक है। कौन कौन? मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। लॉर्ड क्ल्यू, ठीक है, सब्सिडियरी अलायंस, लॉर्ड विलिस्ली, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, लॉर्ड डलहौसी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लॉर्ड कॉर्जन, डबल गवर्नमेंट इन बंगाल। किसने कौन सा आइटम इंट्रोड्यूस किया है? ये तो ब्रिटिशर्स के बंदे थे, ठीक है। तो इन्होंने किसने क्या, गवर्नर जनरल्स थे, क्या थे क्या नहीं थे, इनका अपना अपना स्टेटस था उस दौरान, ठीक है। वेसराय, हाँ। तो बताओ सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का, और सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, ठीक है। ये 2 आंसर कमेंट में देना। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि ए को 4। ए की अगर बात करें तो लॉर्ड क्ल्यू ने क्या किया था, डबल गवर्नमेंट लाई थी बंगाल में। बी को 1, लॉर्ड विलिस्ली, सब्सिडियरी लाइन्स, डलहौसी, ठीक है, डलहौसी ने क्या किया, डलहौसी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया, और लॉर्ड कोरिजन इसने इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट को इम्प्लीमेंट किया, इंट्रोड्यूस किया या फिर बनाया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक। गुरु नानक की बर्थ प्लेस कौन सी थी? गुरदासपुर, अमृतसर, लाहौर या फिर तालबंदी। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि तालबंदी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। कौन सा गवर्नर जनरल जो था जो कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के साथ एसोसिएटेड था? ऊपर ही बोला मैंने, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौसी, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड क्रोजन। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी है, यानी कि लॉर्ड डलहौसी। क्या था, किसके साथ एसोसिएटेड था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के साथ एसोसिएटेड था, ठीक है। नाउ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट जो है वो एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर सेट 2, ठीक है, इसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए
प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे। डबल बोलते हैं।